हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विभाजकता का नियम। ठीक है, आज हम विभाजकता के नियम पढ़ेंगे। विभाजकता के नियम यहाँ लिख लेता हूँ मैं। विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम के बारे में आज बात करेंगे हम। ठीक है, विभाजकता के नियम जैसे मतलब 2 का 4 का मतलब कौन सी संख्या किस अंक से विभाजित है, यानी उसका पता करने के लिए हम यही देखेंगे कि वो उसका क्या नियम लगते हैं इसमें, कि कैसे विभाजित की जा सकती है। तो हम पहले 2 का नियम लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का नियम लेते हैं, जैसे हमने जैसे लिया 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या बोलता है? 2 का नियम बोलता है कि सम अंक में सम संख्या, तो ये संख्या के अंत में क्या हो? संख्या के अंत में सम अंक हो, संख्या के अंत में सम अंक हो। ठीक है, और या संख्या के अंत में क्या है? शून्य हो। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, ले लेते हैं हम। ये हमने ले लिया 3 4, जैसे ले लिया 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया। तो इस संख्या का लास्ट का अंक क्या है? सम है। ठीक है, तो ये किससे? 2 से विभाजित होगी। ये हमें क्वेश्चन में से पूछेगा, ये संख्या दे देगा और पूछेगा कि ये संख्या किससे, ये 2 से कौन सी संख्या की 3-4 संख्या दे देगा और पूछेगा कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। तो अगर लास्ट में विषम संख्या है तो वो 2 से विभाजित नहीं होगी, अगर सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी। या लास्ट में शून्य हो तो भी वह 2 से विभाजित होगी। तो अब हम इस दूसरा 4 का नियम पढ़ते हैं। 4 का नियम क्या बोलता है? संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए या अंत में दो शून्य हो तो वह 4 से विभाजित होगी। ठीक है, संख्या के अंतिम 2 अंकों में संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए या अंत में कितने? 2 शून्य हो। ठीक है, ये इसका नियम है। जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। 7 8 5 4 1 6, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब ये पूछ लेगा कि ये संख्या क्या 4 से विभाजित है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 4 से कहते हैं तो हमें ये संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखना है कि 4 से विभाजित है। हाँ, ये 4 से विभाजित है, 4 बार जा रही है। ठीक है, विभाजित करने पर 4 बार जा रही है, तो ये संख्या 4 से विभाजित है। या संख्या के अंत में क्या हो? संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो भी वह 4 से विभाजित होगी। 2 शून्य का मतलब लास्ट में 100 इसके बराबर है। तो ये इससे भी कटेगा तो कितनी बार? 25 बार जाता है। ठीक है, तो ये 2 शून्य हो तो भी वह विभाजित होगी 4 से। और नेक्स्ट नियम ले लेते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या बोलता है? संख्या के अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाए या अंत में कितने 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 8 का नियम ले लेते हैं हम। 8 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंतिम 3 अंकों में कितने का? 8 का भाग जाए या अंत में क्या? या अंत में कितने? 3 शून्य हो तो वह संख्या किससे? 8 से विभाजित होगी। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 7 8 4 7 8 4 3।
344। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे ये संख्या दे ली तो इस संख्या का ये पूछ लेगा कि ये संख्या दे देगा, 2-3 संख्या दे देगा और पूछ लेगा कि ये संख्या कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि संख्या के अंत में 3 अंकों को देखना है। तो हाँ, ये संख्या कितने 8 से हम देखेंगे, हाँ ये 8 से विभाजित है, इसमें भाग दे के देखेंगे तो संख्या 8 से विभाजित है, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। और या अंक में संख्या के अंत में कितने 3, संख्या के अंत में 3 शून्य हो, 3 शून्य मतलब 1000, ठीक है। 1000 में भी 8 का भाग जाता है पूरा, तो इस वजह से ये संख्या भी क्या हो गई, ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो अब इसके बाद में हम 16 का नियम लेते। 16 का नियम क्या बोलता है कि संख्या के अंतिम कितने 4 अंकों में अगर 16 का भाग जाता है तो वह संख्या किससे 16 से विभाजित होगी, या संख्या के अंतिम 4 अंत में कितने 4 शून्य हो तो भी वह 16 से विभाजित होगी। जैसे ये 16 का नियम भी ले लेते हैं। 16 का नियम क्या बोलता है, 16 का नियम बोलता है संख्या के अंतिम 3 अंकों, संख्या के अंतिम 3 अंकों में कितने का, सॉरी संख्या के अंतिम 3 तो ये 8 का था, 16 में 4 अंकों से लेंगे हम, ठीक है। अंतिम संख्या के अंतिम 4 अंकों में कितने का, 4 अंकों में 16 का भाग जाए, 16 का भाग जाए या अंत में क्या हो, या अंत में 4 शून्य हो, या अंत में 4 शून्य हो, ठीक है। ये 16 का नियम बोलता है, ठीक है। ये 16 का नियम है, ठीक है। 16 का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 16 का एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए 9587 और क्या ले सकते हैं इसमें 5280। जैसे ये मान लो, ये मैंने संख्या ले ली, ठीक है। तो ये चेक करना है कि हमें ये संख्या के अंतिम 4 अंकों को चेक करना है कि इसमें 16 का भाग जा रहा है। अगर वह 16 का अगर इसमें पूरा भाग जा रहा है तो वह संख्या 16, ये संख्या पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी, या संख्या के अंतिम कितने, संख्या के अंत में 4 शून्य हो तो भी वह संख्या 16 से विभाजित होगी, ठीक है। आप इसे उतार लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, या दोबारा पीछे करके वीडियो को क्लास को देख लीजिए। इसके बाद में हम अगला नियम लेंगे 3 का नियम। 3 का नियम क्या बोलता है, 3 का नियम लेते हैं। 3 का नियम क्या बोलता है, संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाए, मतलब सभी संख्याओं के अंकों के योग में, मतलब संख्याएं दे रखी है तो उनको क्या करेंगे, योग करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर जा रहा है तो 3 से विभाजित है, नहीं वह 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका नियम है संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाए, ठीक है। ये 3 का नियम है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 8 7 3 3 9 2 8 4 1। ये संख्या दे रखी है, ये इतनी बड़ी संख्या भी दे देते हैं। क्यों ये इस वजह से दे सकते हैं क्योंकि हमें इसका क्या करना है, अगर 3 का पूछ ले कि ये संख्या 3 से विभाजित है तो हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, प्लस करना है, ठीक है। सभी को प्लस करके लेना है और फिर ये देखना है कि संख्या, तो इसका योग करते हैं हम पहले। इनका योग करने पर कितना आ रहा है, इनका योग करने पर 54 आ रहा है। तो अभी आपको ये देखना है कि ये 54 नहीं लेना है, क्या करना है, अगर 2 संख्या फिर आ गई तो इन दोनों को भी क्या करना है, इन दोनों को भी प्लस करना है, ठीक है। इन दोनों को भी प्लस करना है तो संख्या क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी हमारे पास 9, ठीक है। ये संख्या हमारे पास 9 आ गई। तो क्या संख्या 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, 3 बार जाता है इसका। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या भी 3 से विभाजित है, ठीक है। अगला नियम लेते हैं हम 6 का नियम ले लेते हैं। 6 का नियम क्या बोलता है, संख्या में मतलब
6 का नियम बोलता है कि संख्या में 2 और 3 का दोनों का नियम लगना चाहिए इस संख्या के अंदर। क्योंकि क्यों लगना चाहिए? क्योंकि ये कितने का है? ये 2 इंटू 3, ये कितने का गुणज है? 6। ये 6 2 इंटू 3 का गुणज है, इसलिए क्या बोलता है ये 2 का और 3 का क्या करना, दोनों का नियम उस संख्या में लगे तभी वह 6 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका नियम देखते हैं हम। संख्या में 2 व 3 दोनों के नियम लागू हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 2 8 9 3 4 5 6 4 5 6 2 8 9 4 7 और लास्ट में 8 सम संख्या भी होनी चाहिए, क्योंकि 2 का नियम क्या बोलता है? 2 का नियम बोलता है कि संख्या के अंत में क्या हो? सम संख्या हो, तभी वह 2 से विभाजित होगी। तो अब 3 का नियम क्या बोलता है? चलो 2 से तो ये क्या है? संख्या विभाजित है, हमने देख लिया, लास्ट की संख्या सम है। अब 3 का नियम बोलता है, अभी हम 3 का नियम ये है कि संख्या के अंकों के योग में कितने का? 3 का भाग जाए। तो अब इन्हें हम क्या करते हैं? इन्हें अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, सभी को प्लस करने पर कितना आएगा? इन सभी को प्लस करने पर हमारे पास 75, इनको प्लस करने पर हमारे पास 75 आ रहा है। ठीक है, मान 75 हमारे पास मान आ रहा है, लेकिन ये 75 सभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि अभी इसमें प्लस और करेंगे। ठीक है, इसे भी जोड़ देंगे हम। इसे भी अगर इन दोनों अंकों को भी अगर जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये 12 हो गया। ठीक है, 7 + 5 12 हो गया। अब क्या 12 में 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या है? 6 से विभाजित होगी। तो इसमें 2 का और 3 का नियम लग गया। ठीक है, तो ये 6 से विभाजित है। तो इसके बाद में अब हम लेंगे 5 का नियम ले लेते हैं। 5 का नियम क्या बोलता है? संख्या के अंत में या तो 5 हो या 0 हो। ठीक है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। संख्या के अंत में में 0 या 5 हो, तभी वह संख्या किससे? 5 से विभाजित होगी। इसका यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसका यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 9 4 3 5 या 6 5। तो ये क्या लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या फिर इसमें हम 0 भी लेते हैं तो भी ये संख्या किससे? 5 से विभाजित होगी। तो ये 5 का नियम है इस प्रकार से। अब हम इसका 10 का नियम ले लेते हैं। 10 का नियम क्या है? 10 का नियम क्या बोलता है कि संख्या के अंत में क्या हो? सिर्फ 0 हो। तो 10 का नियम बोलता है संख्या के अंत में क्या हो? संख्या के अंत में 0 हो, तभी वह संख्या किससे? 10 से विभाजित होगी, उसमें 0 होगा तभी। जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 3 4 5 6 7 8 0। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये 5। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया हमने इसका। तो ये संख्या के अंत में क्या है? 0 आ रहा है, तो ये भी 10 से विभाजित होगी ये संख्या। तो आपको समझ में आई विभाजकता के नियम। और भी इसके बाद में और लेते हैं विभाजकता के नियम। ये उतार लीजिएगा इस प्रकार से आप। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, और इस प्रकार से नोट्स बनाते रहिएगा, मैं नोट्स लिखाते रहूँगा और इसमें। और इसके बाद में अब 10 के नियम के बाद में हम कौन सा? 7 का विभाजकता का नियम लेते हैं। ठीक है, 7 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है? 7 का विभाजकता का नियम, संख्या के अंतिम अंकों को 2 से गुणा करके। 7 का विभाजक का नियम होता है कि संख्या के अंतिम अंकों के से 2 से गुणा करने पर जितनी भी संख्या आएगी तो शेष बची संख्या में क्या करना है? उसको माइनस करना है। ठीक है, इसका नियम देखते हैं। 7 का नियम बोलता है कि संख्या के अंतिम अंक को किससे? अंतिम अंक को 2 से गुणा। ठीक है, 2 से गुणा करें तथा शेष बची संख्या में क्या करना है?
शेष बची संख्या में से घटाएं, शेष बची संख्या में से घटाएं और क्या करना है, और ये जो प्रक्रिया है ना इसी प्रकार से करनी है। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि 7 का भाग जाता हुआ नजर ना आ जाए। 7 का भाग जाता हुआ नजर नहीं आ जाए। ठीक है, नजर नहीं आ जाए। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल है, मैंने लिया जैसे ये 21952, ये मैंने इसका ये एक संख्या ले ली। ठीक है, तो अब 7 का नियम बोलता है कि ये संख्या है, इसका लास्ट के अंकों किससे 2 से गुणा करके शेष बची ये संख्या इसमें से माइनस करना है। देखते हैं, जैसे ये 2195 और ये इस माइनस करना है किसको, 2 से, लास्ट की संख्या को 2 से इंटू करके। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, ये शेष बच गई ना ये संख्या, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास 21 मतलब 2191 ये संख्या आ गई। ठीक है, अब 219 लेंगे और फिर माइनस करेंगे किसको, लास्ट की संख्या को 2 से गुणा करके। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमारे पास 217 ये आ गई, संख्या आ गई। अब 21 ही लेंगे, क्यों 21 लेंगे और फिर माइनस करेंगे लास्ट के अंक को 2 से गुणा करके लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14 में से 21 में से 14 गए तो कितने 7 बच गए, तो ये 7 आ गया। अभी 7 क्या है, 7 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या है, ये संख्या 7 से विभाजित होगी, यही 7 का नियम बोलता है। ठीक है, इसके बाद में हम 11 का नियम लेते हैं। 11 का नियम क्या बोलता है, 11 का नियम बोलता है कि संख्या के एकांतर क्रमों के अंतर या तो 11 आए या 0 आए या 11 का गुणज आए तो वह संख्या किससे 11 से विभाजित होगी, संख्या के एकांतर क्रम के अंकों में। ठीक है, ये हमारा 7 का नियम हो गया है। और इसमें 11 का नियम बोलता है कि संख्या के एकांतर क्रमों के अंकों, ठीक है, अंकों का एकांतर क्रमों के अंकों का क्या हो, अंतर का योग का अंतर। ठीक है, एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर क्या हो, या 0 या 11 या 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज हो तो वह संख्या किससे 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 2438 और क्या ले सकते हैं 9654 या ऐसे ये संख्या ले ली हमने। तो इसमें 11 का ये नियम ये बोल रहा है कि एकांतर क्रम कौन से हो गए, जैसे हमने ले लिया 1, फिर एकांतर क्रम 3, फिर इस 5वां अंक, फिर 7वां अंक, फिर 9वां अंक ले लिया। ठीक है, और नीचे से एकांतर क्रम 2, 4वां अंक, 6वां अंक, 8वां अंक। तो अब इन एकांतर क्रम ये ऊपर वाले अंक लेने हैं और इनका योग करना है और नीचे वाले अंक लेने हैं एकांतर क्रम और उनका अंतर देखना है कि 0 आता है, 11 आता है, 11 का गुणा जाता है, तब तो वह संख्या किससे 11 से विभाजित होगी। तो देखते हैं, ये हो गया 5, 14 और 5, 19 और 22। तो हमारे पास ये ऊपर वाले एकांतर क्रमों का अंकों का योग कितना आ गया 22 और माइनस कर देंगे नीचे वाले एकांतर क्रम मतलब
मतलब सम विषम संख्या और सम संख्या इस प्रकार से लेनी है। तो विषम संख्याओं सम संख्याओं का ले लेते हैं हम, जैसे 4 8 12, 12 और 6 18, 18 और 4, 18 और 4 कितने होते हैं, 18 और 4 22 होते हैं। तो ये हमारे पास ये भी 22 आ गया, ठीक है। तो अब 22 में से 22 गया तो कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। 22 में से 22 गया तो 0 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये संख्या किससे, 11 से विभाजित होगी। हमने देखा भी 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये संख्या 11 से विभाजित है, ठीक है। इसे नोट्स कर लीजिए, उतार लीजिए इसे, ठीक है। मिटा देता हूँ। इसके बाद में कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम इसके, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं किस प्रकार से होता है ये 11 का, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे 4 6 9 4 6 9 2 8 8 3, फिर यहाँ पे x ले लिया 7 6 9 2 4, ठीक है। और ये क्वेश्चन ले लिया और फिर हमें क्या बोल देगा कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो, संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो, पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या, पूर्णतः अगर ये विभाज्य है तो क्या करना है, पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है। तो हमें क्या लेना है, पहले तो एकांतर क्रम मतलब विषम संख्या ले लेते हैं। जैसे पहली संख्या, तीसरी, फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं और ये 9वीं। तो ये विषम अंकों के योग हमने ले लिया, ठीक है। तो अब इनका अंक कितना हो रहा है, ये हो रहा है 13 21 21x 21 प्लस x, और ये 21 और ये 27 और ये 29। तो हमारे पास कितना आ गया, 29x, ठीक है। ये आ गया 29 प्लस x, x भी आ रहा है, ठीक है। तो इसे भी पता करेंगे कि ये x का मान क्या होगा, तो इसे भी प्लस करेंगे और इस संख्या को क्या करेंगे, सम और सम संख्याओं के अंकों का योग करके माइनस कर देंगे। तो ये कितना, सम संख्याओं का कितना हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 8 और 3 11 और 18 और 9 कितने हो गए, 27 और 4 31, ठीक है। तो ये हमारे पास 31 आ गया, ठीक है। तो अब ऐसी इसकी जगह ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि या तो कि इक्वेशन या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा इसका कम ही मान रखूं, कि कम x का मान कम लेने की, या इसे 0 बनाने की कोशिश करूंगा मैं पहले, क्योंकि 0 रखने पर ही इसका मान कम ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं अगर मैं इसकी जगह 2 रख देता हूँ, तो 2 29 में प्लस होकर कितना हो जाएगा, 31। तो 31 में 31 गए तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये संख्या भी किससे, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी जगह 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 29 प्लस ये 31 हो जाएगा, 31 माइनस 31, तो ये 0 आ गया। तो ये संख्या किससे, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। इसके बाद में मैं और कौन सा लें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये उतार लीजिएगा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन जैसे मान 6 2 8 9 4 5 x y 7 9 3 4 6, ठीक है। ये इस प्रकार से मैंने ये एक संख्या ले ली, और संख्या ये इस प्रकार से आपको संख्या देके क्वेश्चन में क्या बोल देगा, या ऐसे पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, या 33 से विभाज्य है तो x और y का मान निकालिएगा 33 से विभाज्य, या फिर 99 से विभाज्य है तो क्या, तो विभाज्य है तो इसका x y का नाम मान निकालने के लिए दे देगा। जैसे यह संख्या किससे, 99 से विभाज्य है। अगर ये विभाज्य है तो क्या करना है, विभाज्य है तो x, ठीक है, x और y का क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे हम कि इसमें ये देखेंगे कि 99 है, 99 में क्या, ये 11 का भी गुणज है, यहाँ 11 का भी गुणज है, कितना, ये
ये हो जाएगा 9 इंटू 11, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक तो 11 का नियम लगाना है और एक 9 का नियम लगाना है, ठीक है। दोनों का इसमें नियम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 11 का नियम ले लेते हैं। 11 का नियम क्या बोलता है कि ये संख्या है, ठीक है। इस संख्या के विषम, कौन से विषम ले लेते हैं हम। ये 1 3, ये एक पहली संख्या, तीसरी संख्या, पांचवी संख्या, और ये 7वीं संख्या, 9वीं संख्या, और कौन सी 11वीं, और ये 13वीं संख्या, ठीक है। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और नीचे से सम संख्याएं ले लेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से तो अब विषम संख्याओं के अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। विषम संख्याओं के अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग कितना आ रहा है, लगभग हमारे पास आ रहा है 34 आ रहा है, ठीक है। और प्लस क्या कर देंगे, प्लस x, तो ऊपर क्या है, विषम में क्या है, प्लस x हो रहा है, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, नीचे वाली विषम संख्याओं का हो रहा है, ये हो रहा है लगभग 29, ठीक है। ये 29, और इसमें y इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी जगह x की जगह क्या रखें और y की जगह क्या रखें कि इक्वेशन या तो सेम हो जाए, तो माइनस करने पर हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या 11 आ जाए, 11 का गुणा आ जाए। तो अगर मैं ऐसे करूँ, मैं इसकी जगह 2 रख देता हूँ, ठीक है। x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये कितना होगा, 36 हो जाएगा। 34 प्लस 2 36, ठीक है। और ये 29, और अगर 29 में मैं अगर मुझे 36 करना है तो क्या करूँगा, तो मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पे दोनों बराबर इक्वेशन होगी और तभी हमारा मान 0 आएगा। तो मैं इसकी जगह क्या रख लेता हूँ, इसकी जगह 7 रख लेता हूँ, ठीक है। और ये x की जगह 2 रख लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 प्लस 2 माइनस 29 प्लस 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 36 माइनस 36, और ये हमारे पास 0 आ गया। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या किससे, 11 से विभाजित है। और हमें 9 का भी नियम लेना है, तो 9 का भी नियम ले लेते हैं हम, जिसे 9 का नियम क्या बोलता है, 9 का नियम अभी हम पढ़ के आए हैं। 9 का नियम ये बोलता है संख्या के अंकों में क्या करना है, संख्या के अंकों को जोड़ना है और ये देखना है कि संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, अगर मैं 34 और 29 ये संख्या है, ठीक है, 34 और 29 को अगर मैं जोड़ूं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 63, ठीक है, 63। और प्लस में ये भी जोड़ेंगे, ये भी हमने जोड़े नहीं है, x प्लस वाई, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि 9 का भाग किस में जाता है, 63 में तो जाता है 9, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ये भी तो जोड़ने हैं, ठीक है, ये भी जोड़ना है, ये इसमें तो जाता ही है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये भी जोड़ना है, तो मुझे इक्वेशन ये एक्स वाई की जगह ऐसा लेना है कि प्लस 9 हो जाए, इन दोनों का मान 9 रखना है। अब 9 मैं कैसे भी रख सकता हूँ, इसकी जगह 3 रख दूँ या इसकी जगह क्या रख दूँ, 6 रख दूँ, तो भी यह कितने 9 जुड़ जाएंगे और यह संख्या 72 हो जाएंगे, ठीक है। 72 संख्या हो जाएगी, तो भी यह संख्या इससे 9 से विभाजित होगी। लेकिन हमें क्या रखना, हम यहाँ पे 2 भी अगर x का मान अगर मैं 2 भी रखता हूँ और y का मान अगर 7 भी रखता हूँ तो भी 9 ही जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसका 2 रख लेता हूँ और इसका मान y का मान 7 रख लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे कितना 9 मिल गया। तो 63 प्लस 9 कितना हो गया, 63 प्लस 9 कितना हो गया, 72। तो ये 9 8 72, तो इसमें कितने का, 72 में 9 का भाग जा रहा है, तो क्या है ये, तो ये क्या होगा, तो ये संख्या भी किससे, 9 से विभाजित है। तो ये 99 से ये पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। इस प्रकार से हमें ये चेक करना है, ठीक है। ये उतार लीजिए, हम नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मैं इसमें आपको पूरे बेसिक से टू हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स पूरे समझाऊंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इसमें हम लेते हैं 13 का नियम। 13 का नियम क्या बोलता है,
13 का नियम एक ये क्या है, एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। जैसे या ट्रिक मान लो आप, जैसे मैं अभी समझाऊंगा कि इनका 13 का, 19 का, 23 का, या इनका किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं विभाजकता के नियम। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 3 लास्ट वाली संख्या जो 13 है, हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, दोबारा 13 से 13 बनाना है। तो इसके लिए हम, जैसे मैं 3 ले लेता हूँ और यहाँ पे x, ठीक है, 3x और प्लस क्या करता हूँ, ये 1 है तो यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। तो अब इस इक्वेशन को मैं, या आप बताइए कि इसको 13 कैसे बना सकते हैं। x का मान ऐसा क्या रखूँ कि ये 13 बन जाए। तो यहाँ x का मान अगर मैं 4 रख लेता हूँ तो 3 चौक 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे x का मान मैंने 4 रख लिया तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13। ये नियम भी किसकी तरह है, ये नियम भी 7 की तरह है। बस इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि जो x का मान आएगा उसमें तो 2 से हम, उसमें तो क्या करते थे, 2 से अंतिम संख्या को 2 से विभाजित करते थे और शेष संख्या में से घटाते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम घटाएंगे नहीं, प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन और वह संख्या उस संख्या से गुणा करेंगे जो x का मान होगी, ठीक है। तो ये है नियम, यह नियम, ठीक है, यह नियम 7 की तरह है। लेकिन क्या, लेकिन यहाँ 2 की जगह है, यहाँ क्या करना है, 2 की जगह 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें 4 से गुणा करेंगे और वह संख्या फिर 4 से गुणा करेंगे तो जो हमारा लास्ट का मान आएगा वो किससे विभाजित होना चाहिए, वो 13 से विभाजित होगा, तभी वह संख्या 13 से विभाजित होगी। वह संख्या क्या है, संख्या 13 से भाज्य, 13 से क्या हो, भाज्य हो। तो ये हमने ले लिया और आप ये इसका फॉर्मूले का प्रयोग भी आप कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम 19 का, 23 का या 29 का निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके। तो आप, और उसी x का जो मान आएगा हमारा, उसी को इंटू करके शेष बची संख्या में से घटाना है, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल इसका, जैसे मैं ले लेता हूँ 17576, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो लास्ट की संख्या को किससे, जो x का मान आया 4 से इंटू करके, इसमें माइनस नहीं प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। तो 57 प्लस 6 इंटू 4, ठीक है। तो और इसमें से ये 24 को इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, 57 में प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 1781, ये हमारे पास संख्या आ गई। और 178, ठीक है। फिर लास्ट की संख्या को क्या करना है, प्लस करना है इंटू 4 करके। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 182, ये हमारे पास 182 आ गया, ठीक है। और 8 लास्ट की संख्या को फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे 4 से इंटू करके 8 हो जाएगा, 18 में 8 गए तो कितना हो गया, 26। ये हमारे पास संख्या आ गई, ठीक है। तो ये संख्या किससे, 13 से भाज्य है, तो क्या होगा, ये संख्या 13 से भाज्य होगी, ये वाली संख्या, ठीक है। ये 13 का नियम बोलता है। इसी प्रकार से क्या मैं ले लेता हूँ, जैसे 19 का, तो 19 का भी हम इसी प्रकार से लेंगे। तो मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 लेना है, 9 फिर x लेना है, 9x फिर प्लस क्या करना है, पहली संख्या, ठीक है। तो ऐसी x की जगह ऐसी क्या संख्या रखें कि दोबारा 19 बन जाए। तो अब मैं इसको 19 तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे मैं 9 को 2 से इंटू कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो x का मान हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 इंटू कितना हो गया, 9, 18 हो गया, 18 प्लस 1 कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी सर्टिफाइड, मतलब ये इक्वेशन बन गई। तो हमें क्या करना है, 2 से लास्ट की संख्या को 2 से इंटू करके शेष बची हुई संख्या में प्लस करना है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। 66859, ठीक है। तो अब ये लास्ट का अंक है, इसको किससे, 2 से इंटू करना है। तो 685 प्लस करना है, ठीक है, प्लस करके 2 से इंटू करके क्या करना है, तो कितनी आई, इसमें 18 को 685 में प्लस करेंगे तो कितने आएंगे, ये आ गए 703, ठीक है, 703 आ गए, 703, ठीक है। तो फिर दोबारा 70 फिर प्लस करना है लास्ट के अंक को किससे, 2 से इंटू करके,
छः को 6 तो ये इतनी बार 76 बार गया, ठीक है। 76 संख्या आ गई। फिर कितना 7, ठीक है। 7 प्लस करना है कितना 6 इंटू 2, ठीक है। तो 12 और 7 कितने हो गए 19 हो गए। तो ये क्या हुआ, ये संख्या 19 से विभाजित है। तो ये भी संख्या, ये भी हमारा, ये संख्या भी क्या है 19 से भाजित होगी, ठीक है। ये संख्या, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको अगला नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम क्या, अगला नियम भी इसी प्रकार से है। जैसे मैं ले लेता हूँ अगला नियम, कौन सा लेंगे 23 का नियम। जैसे 23 का नियम ले लेते हैं, ठीक है। तो 23 का नियम भी हमें इसी प्रकार से बनाना है। क्या करेंगे, लास्ट की संख्या ले लेंगे 23 की, मतलब दूसरी संख्या 3, फिर x और पहली संख्या प्लस कर देंगे 2। तो ये इसको 23 बनाने के लिए, इसको पूरी को कितने देखो, इसको 23 बनाने के लिए क्या करेंगे, x की जगह क्या रखें, इसकी जगह मैं अगर इसकी x की जगह अगर मैं क्या रखूँ, ऐसा 7 रखता हूँ। तो 7 दिया 21 और 2 23, तो बन रही है। तो इसकी जगह मैं 7 रख देता हूँ, x की जगह 7 रख दिया, तो ये 21 हो जाएगा। 21 और प्लस 2, तो ये 23 हमारे पास दोबारा प्राप्त हो रहा है। तो मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे तो अभी लास्ट की संख्या को किससे करना है, लास्ट की संख्या को 7 से इंटू करके और शेष बची हुई संख्या में प्लस करना है। तो इसका ये एग्जाम्पल है 12167 ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया 1216 प्लस 7 इंटू 7 इंटू प्लस करके क्या करना है 7 इंटू, तो हमारे पास इसमें 49 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1265, ठीक है। 1265 आ गया हमारे पास, 1265। फिर ये 126 फिर प्लस करना है लास्ट की संख्या को किस इंटू करना है 7 से, 7 35 को किस 35 को 126 में प्लस करेंगे तो कितना 161, ठीक है। 161 और फिर 16 लेंगे, एक संख्या को छोड़कर प्लस करेंगे, फिर इसे 7 से इंटू करके, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 23 आ गया, ठीक है। तो ये 23 आ गया। ये संख्या भी किससे लास्ट इससे क्या है विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी क्या है 23 से विभाजित होगी, ठीक है। इसके बाद में मैं ले लेता हूँ 29 का 29 का नियम ले लेते हैं। ये भी इसी प्रकार से आपको करना है, तो आप बनाइए इसे कि किस प्रकार से बनेगा। तो मैं बनाता हूँ, जैसे ये 9x, फिर क्या करना है पहली संख्या को प्लस करना है, ठीक है। तो ऐसा क्या रखूँ कि 29 आ जाए। तो मैं इसकी जगह अगर मैं 3 रख देता हूँ तो 9 27 और 2 29, हाँ ये बन रहा है 29 बन रहा है। अगर इसकी जगह x का मान 3 रखने पर, x का मान क्या 3 रखने पर, ठीक है। x का मान 3 रखने पर ये बन रहा है। तो फिर ये हो गया 27 प्लस 2, ये बन गया 29। और इसका मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 24389, ये एग्जाम्पल ले लिया। तो 243 क्या करना है, इसको भी उसी प्रकार से जो हम नियम पढ़ रहे हैं 13 19 और ये 23, इसी प्रकार से 29 का भी हमें करना है। लास्ट के अंक को क्या करना है प्लस करना है, किससे x का मान जो इसमें आया है 29 में x का मान 3 आया है, इसे 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इस 27 को इसमें 38 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2465 आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद में 24 6, फिर प्लस करेंगे लास्ट के अंक को किससे 3 से इंटू करके, तो 15 प्लस करना है इसमें, तो ये हो जाएगा 261। तो ये 261 आ गया, ठीक है 261। फिर हम लास्ट के अंक को क्या करेंगे 3 से इंटू करके प्लस कर देंगे, तो 26 में 3 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 29, ठीक है। तो 29 आ गया हमारे पास। तो क्या है 29 से विभाजित है, ठीक है, ये मान आ गया। तो ये संख्या भी किससे 29 से विभाजित है, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक और बताता हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं हम 1-2। क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूँ, अगर आप बताइए जैसे 17 किससे विभाजित होगा, ठीक है। जैसे ये ले लेते हैं हम क्वेश्चन, ये ले लेते हैं कि 17 विभाज्य
है। तो ऑप्शन आपको ये जैसे ऐसे पूछ लेगा 17 विभाज्य किससे विभाज्य है, तो आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया, जैसे ये दे दिया 1001, सेकंड ऑप्शन 101, ठीक है, ये दे देगा आपको 171, फोर्थ एग्जाम्पल जैसे 10101, ठीक है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 17 किससे विभाजित होगी। इसका अगर हम जैसे अगर वैसे निकालें मेथड से, अगर हमें इसे निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी मैं ट्रिक भी आपको, मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं अगर हम वैसे निकालते हैं तो कैसे ये निकलेगा, ठीक है। तो ये मैंने 17 लिया, तो इस 17 को अपन किस 1717 को कैसे किस प्रकार लिख सकते हैं, पहले ले लेंगे 1700 प्लस 17, तो मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे 17, कॉमन ले लिया 17, तो अब क्या यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 100, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, ठीक है। 17 कॉमन ले लिया तो 1 ही बचेगा, ठीक है। तो अब इसे प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, तो ये 17 इंटू 101, 100 में 1 प्लस होगा तो 101 होगा। तो यहाँ आप यहाँ देखिए, यहाँ इसमें से कौन सी संख्या दे रखी है, तो इसमें से ये संख्या ऑप्शन में दे रखी है, तो ये किससे विभाजित होगा, इससे विभाजित 101 से विभाजित होगा। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ तो इसमें शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं, जैसे दो संख्याएं क्या दे रही है, रिपीट में आ रही है, ठीक है, 17 तो आपको क्या करना है, ये देखना है, आपको ये देखना है कि दो संख्या रिपीट में आए, तो आपको क्या करना है, वो दो एक एक लेना है, ठीक है, 2 1 ऐसे लिखना है, ठीक है, 2 1 1 लेना है। और ये संख्या, एक संख्या में कितने अंक है ये देखना है कि एक संख्या में कितने अंक है, 2 अंक है, ठीक है। जो रिपीट हो रही है उस संख्या में 2 अंक है तो 1 0 लेना है, ठीक है। रिपीट 2 बार होती है, 2 1 1 लेना है, लेकिन संख्या में 2 अंक है तो 1 0 लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 101 हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी प्रकार से ले रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा वह किससे विभाजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 625, ठीक है, ये और 625 ये इस प्रकार से ये संख्या दे देगा। वैसे तो मैं आपको 625 बोलूँगा, लेकिन आपको वहाँ ये देखना पड़ेगा कि 625 आप इस प्रकार से बोलेंगे तो आपको ये लगेगा हाँ ये संख्या क्या है, ये रिपीट हो रही है, ये 3 अंकों की ये संख्या जो है बार बार में रिपीट हो रही है, और आपको पूछ लेगा कि ये विभाज्य है, ये है विभाज्य है, तो किससे विभाज्य है। और ऑप्शन आपको किस दे देगा, जैसे ए ऑप्शन दे देगा आपसे, मतलब ये दे देगा 1001 इंटू 625, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन आपको देगा, जैसे ऑप्शन ले लेते हैं हम 010101 इस प्रकार से इंटू 625, ठीक है। और सी ऑप्शन आपको दे देगा 100101 इंटू 625, ठीक है। और डी आपको दे देगा, जैसे 101001 इंटू 625, ये इस प्रकार के आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि ये संख्या किससे विभाजित है। तो हमने अभी एक ट्रिक सीखी है कि ये संख्या कितनी बार, 3 बार रिपीट हो रही है, तो हमें ये चेक करना है 3 बार 1 1 कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो ये संख्या तो नहीं होगी, ठीक है, ए इसका नहीं होगा। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हाँ, तो ये हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि होगा या नहीं। तो और फिर अगली कंडीशन क्या है कि 3 बार 1 1 हो, 3 बार रिपीट हो रही हो तो, और एक संख्या ये संख्या रिपीट हो रही है, उसमें ये देखना है कि कितने अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, तो 2 0 बीच में क्या हो, बीच में 2 2 0 आने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 2 0 नहीं आ रहे, तो ये बी भी इसका नहीं होगा। और ये देखते हैं हम, यहाँ 3 अंक हैं और बीच में क्या आ रही है, 2 2 0 0 आ रही है, तो ये हमारा ये करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको आज अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो और ऐसी बेहतरीन क्लास के लिए आप मेरे चैनल को